रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। अधिकार का सम्मान, 100% मतदान, जागरूक मतदाता लोकतंत्र की पहचान। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। वेब रेडियो हेलो वोटर्स पर एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने मतदाता दोस्त। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल यू लिसनर्स। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं आपके एक और दोस्त। हेलो नमस्कार दोस्तों, रेडियो हेलो वोटर्स में सभी लिसनर्स का स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपके सफर का साथी। आप मुझे मतदाता दोस्त के साथ साथ मतदाता साथी भी कह सकते हैं, क्यों? बिल्कुल कह सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एरिया में सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अतीत में किस तरह के फैसले लिए हैं। करेक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले 71 सालों में एक लंबा सफर तय किया है और अपने लिए हुए फैसलों से हर चैलेंज का मुकाबला करते हुए सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी निभाई है। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाल ही में हुए 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के चुनाव। करेक्ट। असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कोरोना पैंडेमिक जैसी कठिन परिस्थितियों में भी सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सक्सेसफुली इलेक्शंस को अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिछले 71 सालों से पूरी लगन और शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी तो पूरा करता आ ही रहा है, लेकिन ऐसी ही अहम और बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर भी होती है। आपको मालूम है क्या है वो जिम्मेदारी? चलो मैं बता देती हूँ। और वो जिम्मेदारी है चुनाव के दौरान मतदान करने की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित करता है कि देश में सभी वोटर्स अपना वोट कास्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि आपका मत ही देश की दिशा और दशा तय करता है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान पहली बार देश के कोने कोने में फैले 10 लाख से भी अधिक मतदान केंद्रों पर 61 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान है। और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूथ को वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन और वोट करने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहता है और आयोग की ये तैयारी सतत चलती रहती है, जिससे देश में होने वाले हर इलेक्शन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लोकतांत्रिक देश में प्रजा ही सब कुछ होती है, जो एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखती है। और लोकतंत्र से चलने वाले देश के लिए मतदान उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यही कोशिश रहती है कि हर एक मतदाता अपने मत का दान देकर देश के लोकतंत्र को एक नए मुकाम पर ले जाए। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है ना, तो चलिए सुनते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए। హలో, నేను హైదరాబాద్ తెలంగాణ నుంచి. আমি জলপাইগুড়ি পশ্চিಮಬಂಗ থেকে. ಮೇಘಾಲಯ ಟುರಾವಣಿ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರೇಡಿಯೋ ಹಲೋ ವೋಟರ್ಸ್. ಸಕಾಂತಿನಿ ಬೋತಾ ನಂಗ್ ಚೊಮ್ಮತಾ. প্রতিটি ভোট জরুরি, ప్రతి ఓటు అవసరం. आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स। फ्रेंड्स, जो जहां है, जिस जिम्मेदारी को निभा रहा है, अगर वो ईमानदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए तो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का सोल्यूशन
आसानी से निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। और देश में चाहे असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन, भारत निर्वाचन आयोग लगातार काम करते हुए देश के हर वोटर तक पहुंचकर उन्हें वो सारी सहूलियतें और जानकारी मुहैया कराता है जो एक मतदाता को चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। फ्रेंड्स, वैसे तो हम हर बर्थडे पर खुशियाँ मनाते हैं, केक काटते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन वो कौन से नंबर का बर्थडे होता है जो बहुत ज्यादा खास होता है? तुम बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकता हूँ। तो बताओ। वो बर्थडे होता है जब हम 18 साल के होते हैं। वाओ, करेक्ट। उसके बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन एक बड़ी वजह होती है कि हम वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हम अपनी मर्जी से वोट कर अपना कैंडिडेट चुन सकते हैं और अपनी डेमोक्रेसी को और भी मजबूत करते हैं। और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कबीर ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। उसने ऐसा क्या किया, ये जानने के लिए आइए चलते हैं कबीर के ही घर। बिल्कुल चलते हैं और आइए सुनते हैं कि दोस्तों के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पक रही है। तो चलिए सुनते हैं। रेडियो हेलो वोटर्स पर अब वक्त है चुनाव चौपाल का। कबीर, कबीर, जल्दी कर यार। कमिंग कमिंग। आ गया यार, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है तूने? जल्दी कर यार, कितना कुछ करना है। बड़ा हो गया है तू। और अब तो तू 18 का हो गया है। भारत का संविधान भी तुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार देता है। अबे छोड़ ना यार, बालकनी पर देख, मेरे घर की गवर्नमेंट देख रही है। मामा, ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें मत कर, वरना यहीं से पार्सल कर दिया जाएगा और तेरे सारे आज के प्लान चौपट, समझा? अरे छोड़ ना, आंटी ने तो मुझे और नेहा को बुलाया था और तुझे शॉपिंग पर ले जाने को कहा था है? लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। ओ, तो ये प्लान मम्मी ने तुम सबके साथ मिलकर बनाया है। लेकिन उससे पहले ना एक बहुत जरूरी काम की जिम्मेदारी दी है आंटी ने, पहले उसे निपटाना है। अरे आ गई तू? हाँ, आ गई। और ये जिम्मेदारी कौन सी दी है तुम लोगों को मम्मी ने, जो बार बार एक ही रट लगा रखी है? पहले गाड़ी में बैठ, फिर बताता हूँ। चल ठीक है, बैठता हूँ। अरे अरे अरे, इधर कहाँ मोड़ दी गाड़ी? हमें तो शॉपिंग के लिए जाना था ना। क्योंकि अब आप मिस्टर कबीर सेठ 18 साल के हो गए हैं। अपना डिसीजन, अपने फैसले अब खुद कर सकते हैं और यहाँ तक कि अब वोट देकर अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं। तो मिस्टर कबीर, कुछ समझे कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अभी वोटर फैसिलिटेशन सेंटर जाते हैं और सर, आपकी वोटर आईडी के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्या? जी देख, मैं तो जनवरी में 18 का हो गया था, तो मैंने तो फरवरी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और ये मैडम भी जनवरी में 18 की हो गई थी। लेकिन इनकी लेट लतीफ़ी तो दूर दूर तक मशहूर है। आज का काम कल पर छोड़ना कोई नेहा मैडम से सीखे। आज मिली है मैडम जी को फुर्सत, तो इनका भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टॉप, आई सेड स्टॉप। अब क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? एक बात बताओ, ये जिम्मेदारी दी थी मम्मी ने तुम दोनों को? हाँ, तो शॉपिंग के अलावा ये भी करने को बोला था। और वो भी इसलिए कि शायद तुम उनके साथ ना जाओ। अरे यार, इतनी सी बात के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है? ये काम तो 2 मिनट में यहीं कार में बैठे बैठे हो जाएगा। मतलब कैसे? मतलब ये मैडम जी कि ये रहा फोन और अभी करते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड। ओहो मेरे रॉक स्टार, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, सब इन्फॉर्मेशन डकार के बैठे हो। मैं खामोगा हल्के में ले रहा था। अरे यार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर इन्फॉर्मेशन आपके घर, आपके फोन तक पहुंचा दी है। अब गलती हमारी है अगर हम उस इन्फॉर्मेशन का फायदा न उठाएं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना कुछ मैंने तो नहीं पढ़ा। मैडम, आपको मोबाइल पर गेम खेलने से फुर्सत मिले तब तो कुछ पढ़ोगी ना। अच्छा ठीक है, ज्यादा हीरो मत बन। ये बता कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? ये लो, हो गया वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड। अब इसमें से फॉर्म 6 डाउनलोड करना है। वाह यार, मान गए। और नेहा, अब फॉर्म 6 में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। आईडी प्रूफ और फोटो के साथ इसे सबमिट कर देना है। बाकी काम अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर देगा। अरे वाह, इसमें तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही आसान है। बिल्कुल आसान है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। समझी कुछ? हाँ, समझ गई, बुद्धू नहीं हूँ। रोहन, तो फिर बिना देर किए गियर लगाओ और टाइम बचाओ और शॉपिंग कर घर टाइम से वापस आओ। फिर मदर इंडिया के हाथों का खाना पेल कर खाओ। आप सुन रहे थे चुनाव चौपाल, सिर्फ रेडियो हेलो वोटर्स पर।
रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। हमारी देश के आत्मा जे बसेल गाँव गाँव, अरे बड़न के गोड़ लागी और छोटन के राम राम। देश के मतदाता, अरे जागो जागो, देश के मतदाता, अरे जागो जागो, बहिना और भैया, अरे जागो जागो, सखियां रे सहेलियां, अरे जागो जागो, देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो, देश के मतदाता। की पहचान है, हर व्यस्त को मतदाता हम तुरंत बनाए, अरे सहभागी बन हर चुनाव में फर्ज निभाए। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, देश के मतदाता, अरे जागा रे जागा, जागा देश के भैया, अरे जागा रे जागा, अरे किसान और फौजी रे जागा जागा, ननदी और फौजी, अरे जागो रे जागो, देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो, देश के मतदाता। सबकी होगी भागीदारी, अरे सब माई बहन भौजाई की भी अरे होवे हिस्सेदारी। पढ़े लिखे युवा वर्ग तुम भी अब जागो, अरे चुनाव में वोट करो, जिम्मेदारी से ना भागो। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, देश के मतदाता। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। तो ये होते हैं जागरूक और इन्फॉर्म्ड यूथ, क्यों? बिल्कुल, कबीर और नेहा ने तो अपना रजिस्ट्रेशन मिनटों में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर फॉर्म 6 यानी कि फॉर्म 6 भरकर करवा लिया। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूं कि अगर कोई भी युवा जो कि 1 जनवरी को 18 वर्ष का हो गया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जो कि बहुत ही आसान है। और ये कितना आसान है एक बार फिर रिमाइंड करवा देता हूँ। आप नजदीकी वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर www.nvsp.in पर जाकर फॉर्म 6 यानी कि फॉर्म 6 भरकर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, और अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी बदलाव करवाना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। बिल्कुल आसान है। जैसे अगर आप अपने
नाम में या फोटो में कोई बदलाव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 8 यानी कि फॉर्म 8 भरकर सबमिट करना होगा। इसके साथ ही अगर किसी को सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही अपने एड्रेस में कोई बदलाव करवाना है तो उसके लिए फॉर्म 8A को भरकर सबमिट करना होता है। बाकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ही समय में पूरी कर देता है। करेक्ट। लेकिन एक और सबसे अहम कड़ी भी होती है जो मतदाता के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। मालूम है कौन? अरे बिल्कुल मालूम है, और वो होता है आपके BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। फॉर्म 6 ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपके इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर आपसे संपर्क करेंगे और फिर वो आपने जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट किए ना उनकी जांच के लिए आपके घर आकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहेंगे। डॉक्यूमेंट की जांच हो जाने के बाद BLO की तरफ से वोटर ID कार्ड बनाने के लिए चुनाव आयोग को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब आप समझे कि चुनावी प्रक्रिया में BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर की कितनी अहम भूमिका होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को BLO इलेक्शन के दौरान बखूबी निभाते हैं। सभी BLO मतदाताओं के घर घर जाकर वोटर गाइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो है ना BLO आपके अपने मतदाता दोस्त की तरह, आपका दोस्त, आपका साथी जो चुनाव के दौरान आपकी मदद को हमेशा तैयार और मुस्तैद रहता है। बिल्कुल, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग हमेशा विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही और कुशलता के साथ उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित करता है। और वो वोटर सेंट्रिक और वोटर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पूरी चुनावी प्रक्रिया में सभी की भागीदारी और पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित भी करता है। क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का मकसद है कि कोई भी वोटर ना छूटे। बिल्कुल, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मूड को करते हैं थोड़ा सा म्यूजिकल। वापस आता हूँ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। बिजली का बिल भरना भूला था विपुल, तब घर में हो गई थी बत्ती गुल। बेटा जी, बिजली की कदर तो तुमने ही सिखाई है। 2 दिन बाद जो घर में बिजली आई है। पापा, मैं छोटी मोटी गलतियां करता हूँ लेकिन बड़े जिम्मेदारी से ना मुकरता हूँ। बीते नवंबर जब मैं हुआ 18 साल, टाइम पर फॉर्म नंबर 6 भरा और कर लिया वोटर रजिस्ट्रेशन तत्काल। वाह बेटा, ये सजगता जो तुमने दिखाई है, सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनने की तुम्हें बधाई है। हर नागरिक जो जनवरी 1 तक पूरा करेगा 18 साल, वो करवाए अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल। बिल्कुल। पर पापा, क्या आपने भी की इलेक्शन की तैयारी है? तैयारी? वो तो है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। चुनाव आयोग तो कर रहा है अपना काम, पर आप जैसे हर योग्य मतदाता को चेक करना है वोटर लिस्ट में अपना नाम। अच्छा। हाँ, क्योंकि वही मतदाता वोट देकर आएंगे जो अपना नाम वोटर लिस्ट में पाएंगे। सही कहा विपुल बेटा, तो समय रहते पंजीकरण करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना भूले ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। Verify or register on nvsp.in or call Voter Helpline 1950. आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। Speak my mind, tell the world. Raise my hand and roll my name, stamp my vote, never be the same.
cho chick remember them. Ich bin ito ura ito kutia imo yalam. Yan tim sakam ti ni magrak na nangani yung makang ti na ja kude na tu magmakaw ni magkatok na nagsapso wari makang na mi tikbaong damay na dagtangatan yung bakura na ya kurang kuknang ti na kaning kinde kajing ya pher kana madurang ba kajing ke kli ya kala we ke kilo balay puntia kasur te kadai kani kasur lakin thai nation rang bandon benta ha kajing kala to ai pa kasur kan kang. हेलो मेघालय विलियमना कॉलोनी मैं हूँ जयपुर राजस्थान से बुचुस कशीर पे आमी पुरुलिया पश्चिमबंग থেকে আর আপনি শুনছেন রেডিও হ্যালো ভোটার্স प्रात वोट च जरूरी हर वोट है जरूरी सकांतिनी बोता नंगचोंगमता आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स। तो जी थोड़ी देर पहले जैसा कि आप सभी ने सुना, कबीर ने तो कर लिया रजिस्टर, अब बारी है आपकी, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स रोज कल पर टालते जा रहे हैं। हाँ, फोन हाथ में है, गेम चालू है, अरे तो उसे थोड़ा सा आराम दो। और अगर वोटर आईडी कार्ड के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो बिना देर करे अभी के अभी कर सकते हो, वो भी अपने छोटे से फोन से। बस फोन में करना है वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड और उसके बाद सारी मुश्किल आसान। एब्सोल्युटली, वोटर हेल्पलाइन ऐप की खूबियाँ और सर्विसेज के बारे में हमारी मुशायरा मंडली रोशनी डाल रही है। आइए सुनते हैं। रेडियो हेलो वोटर्स पर अब शुरू होने जा रहा है इलेक्शन मुशायरा। वाह इलेक्शन वाह। इस बार ऐसा जमा के सुनाइएगा कि हम लोग भी जम ही जाएं, हिलने ना पाएं। क्या कहते हैं? धीरज धरो लाली, धीरज धरो, लेकिन होंठ हिलाते रहिएगा, वाह वाह कहते रहिएगा। अरे मिश्रा जी तो वैसे ही बड़बड़ाते रहते हैं। अरे बुरे शेर पर भी वाह वाह रोक ही नहीं पाते हैं, निकल जाता है मुंह से तो क्या करें। बस बस बस, सावधान। अरे का पीटी करा रहे हैं, शेर सुनाइए ना। अरे चुप करिए मिश्रा जी, तो मुलाहिजा कीजिए। क्या कीजिए? कुछ मत कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। अब ऐसा चिपकाएंगे शेर जो पिछले वाले से होगा सवा शेर। वो क्या कहते हैं कि अर्ज किया है, इरशाद 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 इरशाद। ताजा बनाया है, खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है शेर नहीं बासमती पुलाव बनाए हैं। मिश्रा जी, पुलाव फीका पड़ जाएगा इसके आगे। तो अर्ज किया है कि ऐसी चली हवा के पत्ते उड़ गए। वाह 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 वाह। सही में बहुत तेज चली कल हवा, हमारे तो छत पर कपड़े पड़े थे, सारे उड़ गए। तो ऐसी चली हवा के पत्ते उड़ गए, कीड़े मकोड़े और शाख पे बैठी चिड़िया उड़ गईं। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर सारी सुविधाएं मिल गईं। एक मिनट, हाँ, तो अर्ज किया है, ऐसी चली हवा के पत्ते उड़ गए, कीड़े मकोड़े और सारी चिड़िया उड़ गईं। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर सारी सुविधा मिल गई और जो मांगा था खुदा से वो अभी नहीं मिला, लेकिन वोटर हेल्पलाइन ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म, वोटर लिस्ट में नाम, एप्लीकेशन स्टेटस, कैंडिडेट डिटेल्स, वोटर स्लिप डाउनलोड, इलेक्शन डेट जैसी सारी सुविधा मिल गई। सांस फूल गई। थाना शेर, सवा शेर। अरे मिश्रा जी, हारमोनियम से हार हटाओ। अरे हटा लीजिए ना जब कह रहे हैं तो। रेडियो हेलो वोटर्स पर आप सुन रहे थे इलेक्शन मुशायरा। वाह इलेक्शन वाह। You are listening to Radio Hello Voters. हर वोट है जरूरी। ഹായ്, ഞാൻ സഞ്ജു സാംസൺ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം.
ഓരോ വോട്ടും 1000 ഷോട്ടുകൾക്ക് തുല്യമാണ്. നാടിനെ നയിക്കാൻ കഴിവും അറിവുമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ അവസരം പാഴാക്കരുത്. നാടാണ് നമ്മുടെ ടീം. നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാടിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. വോട്ട് ചെയ്ത് നാടിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ പുതിയ വോട്ടേഴ്സിനും കഴിയട്ടെ. ആദ്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. കന്നി സമ്മതിദായകർക്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. കരുതലുണ്ട്, കാവലുണ്ട്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൂടെയുണ്ട്. കൊള്ളക്കാരൻ തോട്ടത്തിലെ തിനാരിന്തിന കൊള്ളേ സോളവട്ടായിരെ തിനാരിന്തിന ദിനാരി തിനാരിന്തിന ദിനാരി തിനാരിന്തിന മെഞ്ചാക്കാട് തോട്ടത്തിലെ തിനാരിന്തിന മെഞ്ച സോളവട്ടായിരെ തിനാരിന്തിന ചമ്പാവ് വിത്തെറിഞ്ഞ പാടം നിക്കണേ ചങ്കോരം ചെങ്കിനാവുമാനം പൂക്കണേ വരമ്പത്ത് പുള്ളുപാടും പാട്ട് കേക്കണേ മുറ്റത്ത് കാർത്തിക പെൺമോറ് ചോക്കണേ കൊയ്യാനെത്തും കാറ്റേ കണ്ണുവയ്ക്കും കുടത്തിന്റെ കാതിൽ ചൊല്ലിക്കൊട് നാവോറ് നക്ഷത്തിരം പോലേട്ടൻ കയ്യിൽ വച്ചു കാത്തിടുന്ന മോള് ചെങ്കതളിച്ചേലോള് കണ്ണീരാറ്റിൻ ചാരേ നാലു കെട്ടിമേഞ്ഞ നിന്റെ കൂട് ചൊപ്പനത്തിൻ പൂങ്കാട് അത്തിപ്പഴത്തിൻ ചുണ്ടിൽ നാണമുല്ല പൂത്തതെന്തിനാണോ ചന്ദിരന്റെ ലാവാണോ കൊള്ളാരിക്ക പോയി കൊള്ളുമുണ്ടക്കെ കടത്തിനേരാറോ റമകളേരാറോ ദിനാരി തിനാരി. ഹലോ, ഞാൻ കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന്. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ ഹലോ വോട്ടേഴ്സ്. ഓരോ വോട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं हो सकता है. रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कितनी सारी सुविधाएं आपके घर तक, आपके हाथों तक पहुंचा दी गई हैं. वही ना, देश के किसी भी कोने में कहीं भी कभी भी बस कुछ ही मिनटों में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को किया जा सकता है. बिल्कुल. और अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर मौजूद है. सिर्फ आपको फोन उठाना है और 1950 यानी कि 1950 या फिर 1950 डायल करना है. सारी समस्याओं का समाधान मिनटों में नहीं, सेकंडों में. बाकी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान है वोटर हेल्पलाइन ऐप. रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी. अधिकार का सम्मान, 100% मतदान, जागरूक मतदाता लोकतंत्र की पहचान. रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी. फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स और आज के हमारे इंटरव्यू के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान से हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO राजस्थान श्री प्रवीण गुप्ता जी. फ्रेंड्स, राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है और राज्य में शहरी मतदाताओं के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक है. और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाए और उन्हें जागरूक किया जाए. राइट. राजस्थान राज्य के अगर आंकड़े देखें तो राज्य में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और राज्य में करीब 5 करोड़ मतदाता हैं. करेक्ट. तो देर किस बात की है, चलिए हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से बात करते हैं. प्रवीण गुप्ता जी, आपका हमारे वेब रेडियो हेलो वोटर्स पर स्वागत है. A very warm welcome to you, sir, on our web radio Hello Voters. सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार. सर, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि चुनाव पाठशाला के माध्यम से इलेक्टोरल रोल में जो मिसिंग वोटर्स हैं, उनके नाम को ट्रैक करने के लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं? भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों सेफ, इन्फॉर्म, विजिलेंट एंड एम्पावर्ड वोटर के अनुसार इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब
4 स्तरों पर बनाए गए हैं। अब तक लगभग 70,000 पंजीकृत राजस्थान राज्य में कार्यरत हैं, जिनमें हमारे स्कूल, भावी मतदाता जो बच्चे हैं, कॉलेज, युवा तथा सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में जो काम कर रहे हैं लोग, और आखिरी स्तर है चुनाव पाठशाला, जो कि सामुदायिक स्तर पर गठित की गई है, जिसमें हमारे युवा साथी जो भावी मतदाता हैं, हमारे सीनियर सिटीजन मतदाता जो हमारे PWD के वोटर्स हैं, और हमारे महिलाएं हैं जिनकी भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर युवा मतदाता, मार्जिनलाइज लोग, विशेष योग्यजन व अन्य छूटे हुए मतदाताओं की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची में जोड़ने का काम हम लोग इस पाठशाला के माध्यम से एक कैलेंडर बनाकर कर रहे हैं। सर, चुनाव पाठशाला की मेथोडोलॉजी या कार्यविधि को इनोवेशन के रूप में किस तरह लागू किया जाएगा और इसकी पहुंच खास तौर पर किन लोगों तक रहेगी? देखिए, इसमें हम लोग एक तरह की ये पाठशाला है, तो निश्चित तौर पर मतदाता प्रशिक्षक होगा, जो कि दिन प्रतिदिन की गतिविधियां होंगी, कैलेंडर है, तथा इसमें जो मुख्य बात है, जो स्टोरी टेलिंग है, हम लोग गेम्स के द्वारा, पोएम्स के द्वारा, गीत के द्वारा, कॉमिक बुक्स के द्वारा, हम लोग अपने जो मॉक इलेक्शन है, हम लोग अपनी प्रक्रिया के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, तथा साथ में जो हमारे छूटे हुए मतदाता हैं, उनके लिए हम लोग इस कमेटी के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर, प्रत्येक माध्यमिक स्तर के विद्यालय पर, प्रत्येक महाविद्यालय पर, इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र है, स्वयं सहायता समूह है, मनरेगा श्रमिक हैं, विशेष योग्यजन हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो इन सबको हम लोग इन पाठशालाओं का गठन कर इनको जैसे ऑडियो विजुअल माध्यम से भी मतदाता सूची में जोड़ने के बारे में जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो ऑफलाइन प्रक्रिया है, और विस्तृत जानकारी देते हैं मतदान के बारे में जागरूकता, बिकॉज एक नेशनल प्रोग्राम है हमारा। मतदाता, प्रत्येक वोटर कोई छूटे ना, हमारा नारा है। तो हम लोग सभी मतदाताओं को ग्राम ग्राम तक जोड़ने का चुनावी पाठशालाएं जो हमारे यहाँ 48,000 रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हमारा रिसोर्स गाइड है, हमारी एक हमने पुस्तिका बनाई है जो हम लोग उनको दे रहे हैं, मटेरियल बनाया है जो मैंने अभी बात की, और हमारे बूथ लेवल ऑफिसर हैं, ये हमारा मैनेजमेंट देखते हैं। 52,000 पोलिंग बूथ है, 52,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं। सर, राजस्थान के दूर दराज के गांव तक वोटर रजिस्ट्रेशन और मतदाता के बारे में जानकारी देने के लिए कौन से इनोवेटिव मेथड्स को अडॉप्ट किया जा रहा है? जैसे मैंने अभी कहा, खास तौर पर विशेष योग्यजन, समाज के वंचित जो समूह हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, हमारे शिफ्टेड हैं लोग जो वोटर, या हमारे एब्सेंटी वोटर हैं, बाहर काम करते हैं, उनको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दराज के गाँव में जैसे रजिस्ट्रेशन करना, राजस्थान बड़ा भौगोलिक परिस्थिति की दूर दूर इलाके में लोग रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, मतदाताओं को जानकारी देना। तो हम लोग विशेष तौर पर जो हमारा संपर्क प्रोग्राम है, जैसे हमारा एक NVSP पोर्टल है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इसके बारे में भी हमारे जो युवा वर्ग है उनमें बड़ा जो हमने पिछले बार एक अभियान छेड़ा था, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि 60% से अधिक लोगों ने ऑनलाइन अपना वोटर रजिस्ट्रेशन किया। ये जानकर आप सभी हमारे श्रोताओं को भी खुशी होगी कि पहली बार वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा लोगों ने घर बैठकर अपना मतदाता सूची में जुड़ने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया। तो साथ साथ ऑफलाइन माध्यमों से भी पोस्टर, मतदाता मार्गदर्शिका छापी हुई है, तो जन जन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। और रेडियो जो प्रोग्राम अब आया है, इसका उपयोग अब हम लोग चौपालों तक, पंचायत की बैठकों तक, शिक्षण संस्थाओं के साप्ताहिक कार्यक्रमों में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, उनके औपचारिक अनौपचारिक बैठकें जो पंचायत की हैं, वहाँ तक आंगनवाड़ी की बैठक जो होती है, जो माताएं आती हैं, हमारी बहनें आती हैं, तो मतदाता पंजीयन और मतदान के बारे में जागरूकता लाने का प्रयास हम लोग हर स्तर से कर रहे हैं। तो इसके विस्तृत दिशा निर्देश भी प्रत्येक स्तर पर हमारा जो कड़ी है, जिला कलेक्टर या हम लोग उसको DO कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उसके मार्फत से हमारे SDM होते हैं जो कि ERO कहलाते हैं, और उनके मार्फत BLO। तो पूरी कड़ी बनी हुई है जिले की, और 52,009 हमारे बूथ हैं जहाँ से ये हमारे BLOs इस पूरे चुनावी पाठशाला के कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं। तो दोस्तों सुना, चुनाव पाठशाला एक बेहतरीन पहल है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल होगी। बिल्कुल, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मूड को करते हैं थोड़ा सा म्यूजिकल। वापस आता हूँ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। मेरा देश, मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी। आइए करें इस देश के महा त्योहार की तैयारी। मेरा देश, मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी, करें देश के महा त्योहार की तैयारी। हर शहर में जन जन उठेंगे, मतदान की कीमत समझेंगे, 100% जनता वोट करे, यही जिम्मेदारी बरतेंगे।
को करें, खुद प्रेरित हो औरों को करें, तब सुख के बादल बरसेंगे। मेरा देश मेरा वोट मेरी जिम्मेदारी, करे देश के महात्यार की तैयारी। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स और आज के हमारे इंटरव्यू के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रवीण गुप्ता जी। सर, दिव्यांगजन यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और बुजुर्ग मतदाताओं को जानकारी देने और उन्हें वोटिंग की मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए कौन सी विशेष नीतियां अपनाई गई हैं? भारत निर्वाचन आयोग का ये प्रयास है कि हर वर्ग के लोगों को एहसास हो और उनको कैसे सुविधाएं दी जाएं जिससे कि उनको ये फील ना हो कि वो छूटे हुए हैं, या हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग मतदाता हैं, उनको कैसे वोटिंग स्टेशन तक लाना है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने घर बैठकर भी वोटिंग का ऐसे लोगों के लिए जो चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन या बुजुर्ग मतदाता 80 से ऊपर, अगर वो चाहते हैं घर बैठकर भी वोट डाल सकते, जिससे उनका वोट छूटे ना, कोई भी मतदाता छूटे ना वोट डालने से। तो ये एक बहुत अभिनव प्रयास है। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी वोटर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए हमने मतदाता सूची में इनका चिन्हीकरण भी किया है। हम लोग इनको सुविधाएं देते हैं, गाड़ी लाने ले जाने की जब वोट पड़ता है, और इनको व्हील चेयर है, जिसको जो आवश्यकता है। हमने स्वयंसेवी संस्थाएं जोड़ी हुई हैं, ब्रेल पोस्टर छापे हैं, रैंप, व्हील चेयर, ऑडियो विजुअल गाइड जो होती है इनके लिए अलग से आती है, और इनके लिए वॉलंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। जहाँ तक नाम जोड़ने का सवाल है, हमने अपने निशक्तजन, हमारा जो आयोग है, सामाजिक अधिकारिता विभाग है, उनके अधिकारियों को जिले में नोडल ऑफिसर बनाया है। तो हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाएं, इनके साथ मिलकर हम लोग चिन्हीकरण करते हैं हमारे पीडब्ल्यूडी साथियों का, और उनको जो युवा वर्ग है उनको हम लोग उनके यहाँ कैंप करके जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुझे अभी बताते हुए हर्ष का विषय है कि हमने पिछले एक कैंप में 7000 लोगों को इस तरह के जोड़ा था। तो वृद्ध और विशेषजन मतदाताओं के लिए कंपार्टमेंट और पोस्टल बैलेट, जैसे मैंने बताया, गोपनीयता रखते हुए घर पे भी सुविधा दी गई है, और इसका हमने अपने उपचुनावों में हाल में ही उपयोग किया था, जहाँ की हमारे लगभग 2000 मतदाताओं ने इसका उपयोग किया था। जी सर, सोशल मीडिया का यूज या इस्तेमाल राजस्थान के दूर दराज के लोगों तक अवेयरनेस का एक खास मीडियम बन सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मोबाइल को मैं समझता हूँ, मोबाइल एक अपने आप में चलता फिरता नॉलेज का माध्यम बन गया है। चाहे अपना कोई मार्कशीट रखनी हो, चाहे कुछ भी रखना हो, डिजी लॉकर आ गया है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। दूर दराज में, ग्रामीण में हमारे युवा साथी इसका उपयोग कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और आगे हमने अपने डेडिकेटेड फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंटरेस्ट आदि का उपयोग हम लोग लगातार कर रहे हैं। जो भी सूचना है, हमारे साथी इसमें काफी संख्या में मतदाता जुड़ भी रहे हैं। तो जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का हम लोग भरपूर अवेयर करने के लिए ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम को दूर दराज के स्थानों में हम लोग इसका भी उपयोग कर रहे हैं। जैसे मतदाता पंजीकरण है, या हमारा एक 1950 कॉल सेंटर सुविधा चलती है, ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण है। ये सब जानकारियां हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आम मतदाता तक पहुंचा रहे हैं। हेलो वोटर्स जो वेब रेडियो जो प्रोग्राम शुरू किया है कमीशन ने 25 जनवरी 2021 से, जो हमारा नेशनल वोटर डे था, तो ये एक मुझे लगता है अभिनव प्रयास है। इसके माध्यम से हम लोग लोगों तक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, जागरूक करने के लिए, मुझे लगता है कि ये बहुत सशक्त माध्यम है। जी सर, चुनाव आयोग के सभी गोल्स यानी कि लक्ष्यों को पाने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं या क्या प्रायोरिटीज हैं? देखिए, प्रायोरिटीज जो हमारी प्राथमिकताएं हैं कि हम लोग कोविड को ध्यान में रखते हुए हमारे मतदाताओं की सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। जो चुनाव हुए थे, हम अपने मतदाताओं को इन्फॉर्म्ड रखना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि आपका वोट महत्वपूर्ण है, विजिलेंट रहें, और हमारे मतदाताओं को हम सशक्त रखना चाहते हैं। इसी के तहत हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं कि हमारी इलेक्टोरल रोल जो मतदाता सूची है वो हेल्दी हो, उसमें जो नाम जुड़ने चाहिए वो जुड़े। हमारा प्रयास है कि युवाओं के ज्यादा से ज्यादा जब 18 साल के हो गए हैं, 1 जनवरी को जो 18 साल के हो जाते हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़े, यूथ रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं। साथ ही हमारे दिव्यांगजनों का मैपिंग, फ्लैगिंग और बूथ लेवल पे जो हमें सुविधाएं देनी है, जैसे मैंने अभी गिनाई थी सुविधाएं, हम लोग सारा पानी से लेके टॉयलेट, रैंप आदि जो सुविधाएं देनी चाहिए वो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वोटर्स को कोई असुविधा ना हो। जहाँ तक एथिकल वोटिंग की बात है, CVGIL ऐप है, 1950 हमारा कॉन्टेक्ट सेंटर है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने
जो समस्याएं होती हैं वोटर की उनको लेते हैं। हमारे पोर्टल है, हमारा NGRS पोर्टल है जिसपे लोग अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये बताते हुए हर्ष का विषय है कि मतदाता हमसे अपनी जानकारी समय समय पर ले रहे हैं और हम उनकी समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं, चाहे वो उनका इपिक कार्ड हो, चाहे उनका वोटर लिस्ट में नाम हो या अन्य जानकारी उनको प्राप्त करनी है। तो मुझे लगता है कि इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए हेलो वोटर्स वेब रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा नारा जो भारत निर्वाचन आयोग का है कि एक भी मतदाता छूटे ना, तो इसको हम लोग चरितार्थ करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप हमारे इस शो पर आए, हमारे लिसनर्स के साथ इतनी सारी अमेजिंग जानकारी शेयर की। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मैं अपने सभी श्रोताओं को भी आमंत्रित करता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम से ज्यादा जुड़े। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ CEO राजस्थान श्री प्रवीण गुप्ता जी। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। जन जन घर से निकले, वक्त निकाले, वक्त पे संभले, 100 में 100 मतदान करे हम, देश का नव निर्माण करे हम। 100 में 100 मतदान करे हम, देश का नव निर्माण करे अब हम। 100 में 100 मतदान करे अब हम, देश का नव निर्माण करे अब हम। तिनका जुड़ता है तब आशियाना बनता, कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर है भरता। इसी तरह मित्रों जब एक एक वोट जुड़ेगा, भारत माँ का मान करे, मतदान करे हम, भारत माँ का मान करे, मतदान करे अब हम। 100 में 100 मतदान करे हम, देश का नव निर्माण करे अब हम। 100 में 100 मतदान करे अब हम, देश का नव निर्माण करे अब हम। 5 वर्ष में मौका बस एक बार है मिलता, हाथों से अवसर न जाए स्वाधिकार कहता। खुद की खातिर, देश की खातिर वोट है देना, बहुत सो लिए अब जग जाए सबसे कहना, थोड़ा सा श्रमदान करे, मतदान करे अब हम। 100 में 100 मतदान करे हम, देश का नव निर्माण करे अब हम। 100 में 100 मतदान करे अब हम, देश का नव निर्माण करे अब हम। आओ जन जन घर से निकले, वक्त निकाले, वक्त पे संभले, 100 में 100 मतदान करे हम, देश का नव निर्माण करे हम। 100 में 100 मतदान करे हम, देश का नव निर्माण करे अब हम। 100 में 100 मतदान करे अब हम, देश का नव निर्माण करे अब हम। देश का नव निर्माण करे अब हम, देश का नव निर्माण करे अब हम। हेलो, मैं हूँ जयपुर राजस्थान से। मैं बोला कराना कठुआ जम्मू कश्मीर थमा। नानु कोलारा कर्नाटकदिंदा। मैं हूँ इंदौर मध्य प्रदेश से और आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स। प्रति वोट अगत्य, हर वोट है जरूरी, हर वोट है जरूरी, हर वोट है जरूरी। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स। फ्रेंड्स, चुनाव पाठशाला एक बेहतरीन पहल है। आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल होगी। ये पहल हर मतदाता तक पहुंचकर न सिर्फ इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देगी, बल्कि सभी क्रिटिकल गैप्स को भी खत्म करेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, अब वक्त है आपके सवालों का जवाब देने का। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ एपिक अड्डा की। एपिक अड्डा में हम देश भर से आए सवालों के जवाब देते हैं और बिना देर किए लेते हैं आपके सवालों को। Now it's time for Epic Adda, only on Radio Hello Voters, हर वोट है जरूरी।
और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान फॉर्म 6 के साथ किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। ओके, तो वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान फॉर्म 6 यानी कि फॉर्म 6 के साथ जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वेल एक्चुअली आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होती है। जब पूरी तरह से फॉर्म 6 या फॉर्म 6 भर देंगे तो उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और वोटर आईडी कार्ड के लिए एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, फोन, पानी, बिजली, गैस का बिल और इनकम टैक्स का फॉर्म 16 में से किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड कर सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस हैं यार आपके पास। जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से आपको एक रेफरेंस आईडी दिया जाएगा, जिसके जरिए आप ऑनलाइन फॉर्म की स्टेटस चेक कर सकते हैं। कितना सिंपल था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या कोई घर आकर वेरीफाई करता है या फिर ऑनलाइन ही हो जाता है? देखिए, फॉर्म 6 ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपके इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO आपके द्वारा ऑनलाइन सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए आपके घर आएंगे। वो आपसे जांच के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहेंगे। डॉक्यूमेंट्स की जांच हो जाने के बाद BLO की तरफ से वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए चुनाव आयोग को जानकारी दे दी जाएगी, जिसके बाद वोटर आईडी कार्ड बनकर आपके घर तक पहुंच जाएगा। एप्लीकेशन की ऑनलाइन स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत आसान है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा, जहां आपको एंटर रेफरेंस आईडी पर रेफरेंस आईडी डालनी होगी और रेफरेंस आईडी डालते ही फॉर्म की स्थिति बता दी जाती है कि अभी आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए BLO तक पहुंचा है या नहीं। और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, यहाँ आपको स्टेटस में बदलाव दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए NRI या ओवरसीज वोटर्स किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं? कृपया इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब NRI को नए वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए www.nvsp.in पर क्लिक कर फॉर्म 6A भरना होगा और वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्थिति आम भारतीय नागरिक की तरह ही चेक कर पाएंगे। NRI को अपना पासपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करना होगा और वहीं अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, वो ये है कि NRI या ओवरसीज वोटर्स को चुनाव के दौरान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आकर वोट करना होगा, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का मकसद है कि कोई भी वोटर ना छूटे। बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मूड को करते हैं थोड़ा सा म्यूजिकल। आप सुनते रहिए रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी। तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। जिस देश को महफूज रखा तूने, उसको संवारना भी है तुझको आज। वतन की मिट्टी पुकारती है, तुझसे अपना हक वो मांगती है। भविष्य इस मुल्क का अब तेरे हाथों में है, तकदीर अब तेरे मुल्क की बस तेरे इरादों में है। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी। तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। You are listening to Radio Hello Voters
हर वोट है जरूरी। दोस्तों 1950 से आज इलेक्शन कमीशन के साथ साथ देश के मतदाताओं ने भी एक लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल, और इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जहां 1950 में वोटर्स की संख्या 17 करोड़ थी, वहीं आज 91 करोड़ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हर कदम वोटर्स के हक में होता है, जिससे उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उनका फायदा उठाकर वोटिंग प्रोसेस को बहुत ही आसान बनाया जा सके। अच्छा, बहुत से मतदाताओं को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसे चेक कैसे करें? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी बता देते हैं। देखिए, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले www.nvsp.in पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बाईं तरफ योर नेम इन इलेक्टोरल रोल के बटन पर जाकर क्लिक कर सर्च करें। सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करने के बाद आप दो तरीकों से अपना नाम लिस्ट में ढूंढ सकते हैं। पहला, सर्च योर डिटेल, इसमें जरूरी जानकारी देकर आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। और दूसरा, सर्च बाय एपिक नंबर, यानी आपको अपने वोटर आई कार्ड में मौजूद पहचान पत्र क्रमांक यानी कि आईडी नंबर को डालें और फिर सारी जानकारी आपके सामने। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आखिर ये एपिक नंबर क्या होता है? असल में एपिक मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड का ही दूसरा नाम है। एपिक का मतलब है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। एपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड में 10 अंकों वाली एक अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है, इसे ही एपिक नंबर कहा जाता है। और हर कार्ड में ये नंबर अलग अलग होता है। रे, तुमने तो इतना डिटेल में एपिक नंबर के बारे में समझा दिया है, कभी कोई ना भूले। वैसे ये सब मुमकिन हुआ है भारत निर्वाचन आयोग के अथक प्रयासों से, हर वर्ष युवाओं को साथ जोड़ने से, जिससे कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यही मकसद है कि कोई भी मतदाता ना छूटे, क्योंकि हर वोट है जरूरी और हर मतदाता की चुनाव में भागीदारी भी है बहुत जरूरी। हेलो, हम आसाम मडगांव गोयसान હું છું ગાંધીનગર ગુજરાતથી। मैं हाँ लुधियाना पंजाब तो ಇಂಫಾಲ್ ದಗಿನಿ। ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ। ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರೇಡಿಯೋ ಹಲೋ ವೋಟರ್ಸ್। दरेक वोटाचा गरजेचे। દરેક વોટ છે જરૂરી। वोट पुनमक याम नमरू ओय। ಪ್ರತಿ ವೋಟ್ ಅಗತ್ಯ। अब कौन वोट करने जाए? हमारा पोलिंग बूथ कहाँ है, किससे पूछें? बस इतनी सी बात, अपने पोलिंग स्टेशन लोकेशन के बारे में पता करना है तो ECIPS स्पेस अपना EPIC नंबर टाइप कर SMS कर दीजिए 1950 पर। इसी नंबर 1950 पर कॉल करके अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा भी अपने पोलिंग स्टेशन लोकेशन का पता किया जा सकता है। अरे वाह, ये 1950 तो बड़े काम का नंबर है। लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, वोट अवश्य डालें। याद रहे, कोई भी मतदाता छूटे नहीं। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। एकता में कूद कर देश को संवारना है, एक नागरिक एक ही वोट। आओ ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, जागो ना, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना, देश को संवारना है, सब जागो ना। चोरी खनकाते हैं, बटन दबाएंगे, बच्चे सवारते हैं, सरकार बनाएंगे। चोरी खनकाते हैं, बटन दबाएंगे, बच्चे सवारते हैं, सरकार बनाएंगे।
जन जन का ये त्योहार मिलकर मनाना है, ईवीएम से अपना भविष्य सजाना है। जन जन का ये त्योहार मिलकर मनाना है, ईवीएम से अपना भविष्य सजाना है। उठाउनयो हात लाई भोट लाउन लाई, जगाउनयो जागृति नारी समाजलाई। उठाउनयो हात लाई भोट लाउन लाई, जगाउनयो जागृति नारी समाजलाई। जागो ना सब जागो ना, जागो ना सब जागो ना, देश को संभालना है सब जागो ना, देश को संभालना है सब जागो ना। जागो ना सब जागो ना, जागो ना सब जागो ना, देश को संभालना है सब जागो ना, देश को संभालना है सब जागो ना। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। तो आने वाले 5 राज्यों के चुनावों के बारे में और इसके अलावा बहुत सी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे आपके अपने वेब रेडियो हेलो वोटर्स पर। दोस्तों, अब समय है आप सभी से विदा लेने का। अगले प्रोग्राम तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशहाल रहिए और इलेक्शन आने पर वोट हमेशा करते रहिए। और हाँ, अधिक जानकारी या सुझाव के लिए हमारी ईमेल आईडी radiohellovoters@gmail.com पर मेल भी करते रहिए। अब हमें दें इजाजत। नमस्कार। सूरज के पहला किरण से होई ऐसन अजोर, भेद मिट जाए सब जात पात के, भेद मिट जाए सब जात पात के, अब त जीवन में हो जाई भोर। सूरज के पहला किरण से होई ऐसन अजोर, आओ चलें आगे बढ़ें, लोकतंत्र गढ़ें, सोने की धार चले, गंगा के पार चले, खुशियों के रंग खिले, साहस अपार मिले, कण कण में दिव्य ज्ञान। चलो करें मतदान, आओ करें मतदान, चलो करें मतदान, मतदान। गणतंत्र की नींव हो, मिट्टी से प्रीत हो, मेहनत का साथ रहे, हौसले की बात रहे, ज्ञान का दीप जले, चुनौती विकराल भले, ऊंचा रहे स्वाभिमान सबका, ऊंचा हो स्वाभिमान। चलो करें मतदान, आओ करें मतदान, चलो करें मतदान, आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी।